देखिए मनीष जी, मैं बिहार निवास पे खड़ा हूं, बिहार निवास पर, और यहां पर बिहार सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ठहरे हुए हैं और उनके कई कैबिनेट सहयोगी यहां पर ठहरे हुए हैं। इंडिया न्यूज जो है बिहार सरकार के कई कैबिनेट मंत्रियों के कमरे में गया और जानने की कोशिश की कि आखिरकार मोदी को लेकर उनका रुख क्या है। साफ तौर पर आधे दर्जन नेताओं ने एतराज जताया और सख्त एतराज जताया कि मोदी उन्हें कतई स्वीकार नहीं है और इस मुद्दे पर जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें जरूर चर्चा होगी। और अगर जेडीयू इस मुद्दे को लेकर सख्ती तौर पर रखेगा कि आखिरकार मोदी उन्हें किस तरह से स्वीकार नहीं है। बिल्कुल मोदी स्वीकार नहीं है, लेकिन आडवाणी और जोशी की बात करते हैं। मनीष जी, सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि सेक्युलर नेता की बात करते हैं, यहाँ पर मोदी मंजूर नहीं है, लेकिन आडवाणी और जोशी की जो भूमिका है क्या वो सेक्युलर की तरह दिखती है? देखिए, जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं कि हम सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखना चाहते हैं, ऐसा चेहरा नहीं चाहिए जिसकी छवि उनकी पार्टी पर प्रतिबिंबित हो। ऐसी स्थिति में ये दल पर ही अगर ये इस तरह की उंगलियां उठती रही हैं तो नेता उससे अलग कैसे हो सकते हैं। मोदी को लेकर ये परहेज, मुझे ऐसा लगता है कि उस टकराव की आवाज है कि जिसको लेकर दो कद के नेता नीतीश अपने आप को क्षेत्रीय शत्रप से ऊपर मानकर अब वो राष्ट्र के नेता के रूप में मोदी को अपनी टक्कर में देख रहे हैं। और मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ी दिक्कत जेडीयू में और खासकर नीतीश कुमार के बीच है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी कार्यालय से यतेंद्र भी जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, वहां बताइए, जिस तरीके से आवाज उठ रही है जेडीयू से कि मोदी नहीं चलेंगे, क्या ये बीजेपी के नेता बुलवा रहे हैं जेडीयू से या वाकई वो भी सोचते हैं कि हाँ नहीं मोदी नहीं चलेंगे? और बीजेपी अपना उम्मीदवार घोषित करे, क्या बीजेपी के अंदर भी है कि हाँ हमको डिक्लेयर कर ही देना चाहिए? देखिए, मैं अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हूं जहां पर जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने वाली है। जहां तक बीजेपी को लेकर रहा है तो बीजेपी में भी अभी काफी मतभेद हैं कि मोदी को प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए कि नहीं नजर चाहिए। लेकिन बीजेपी ने एक जरूर कह सकते हैं सूत्रों का, बीजेपी सूत्रों पर विश्वास करे तो उन्होंने साफ कहा कि वो जेडीयू के दबाव में नहीं आएंगे। और जहां तक आपने मनीष अभी नीतीश कुमार की बात की कि वो एक छत्रप नेता के तौर पर नहीं पहचान अपनी करवाना चाहते, वो एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर अपनी पहचान देख रहे हैं। तो मैं आपको एक पोस्टर दिखाना चाहूंगा जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लगा हुआ है। आप इस पोस्टर से समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार को किस तरह से यहां पर राष्ट्रीय नेता के तौर पर दर्शाया गया है। सेकंड महाभारत बार 2014 का ये पोस्टर है। एनडीए का जो एक रथ दिखाया गया उस पर साफ तौर पर एनडीए लिखा है और एनडीए के संयोजक शरद यादव जो जेडीयू के अध्यक्ष भी हैं वो उसकी सारथी की भूमिका, उस रथ की सारथी की भूमिका निभा रहे हैं। और उसमें जो रथ में अर्जुन की भूमिका में है वो नीतीश कुमार है। यानी जो लड़ाई है, और यूपीए दूसरी तरफ यूपीए का रथ दिखाया गया है जिसमें रथी की भूमिका में सोनिया गांधी और उस पर सवार है मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। तो साहब इन दोनों के बीच में महाभारत का वार दिखाया जा रहा है और मेन लड़ाई नीतीश कुमार उस अर्जुन की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। एनडीए के रथ जरूर है, लेकिन एनडीए में जेडीयू के अलावा और खासकर किसी बीजेपी नेता का कोई भी फोटो यहां पर इस पोस्टर में दिखाई नहीं दे रहा। लड़ाई करप्शन, 2G आदर्श और जो कॉमनवेल्थ गेम के घोटाले हैं उनको लेकर यहां पर इस पोस्टर में दर्शाई गई है। साफ है कि जिस तरह से जो तलखी है वो पोस्टर वार के जरिए भी दिखाई दे रही है और बीजेपी नेताओं को इसमें कोई जगह नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है जब मोदी का नाम आगे प्रोजेक्ट किया जाएगा तो लड़ाई केवल जेडीयू को हो सकता है अपना गठबंधन में दरार आ जाए और गठबंधन से बाहर का रास्ता देखना पड़े। तो नीतीश कुमार को यहाँ पर अकेले तौर पर सारथी के तौर पर शरद यादव और नीतीश कुमार को अर्जुन की भूमिका में दिखाया गया। और नहीं, इसमें यतेन ये मान लिया जाए कि सामने बीजेपी नहीं है, सामने यूपीए है, यानी ये समझा जाए कि जेडीयू बीजेपी से दूर जाना नहीं चाहती। नहीं, उसमें ये है कि एनडीए का नेतृत्व यूपीए के सामने नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। देखिए, अगर सीधे सीधे इस महाभारत के प्रतीक को देखा जाए तो उसका अर्थ यही है कि आने वाले समय में शरद जी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक हैं, वो सारथी हैं, रास्ता दिखाएंगे और नेतृत्व जो है महाभारत का मूल रूप से आगे 2014 का उसका धनुष जो है वो नीतीश कुमार के हाथ में है, जो सीधे यूपीओ को परास्त करके और फिर प्रधानमंत्री पद तक पहुंचेंगे। इसका तो सीधा संदेश यही मुझे लग रहा है और ये खतरा है। ये गठबंधन में इस प्रकार की तस्वीरें भविष्य के लिए अत्यंत ही खतरनाक संकेत। डॉक्टर पात्रा, भीष्म की भूमिका में क्या लालकृष्ण आडवाणी?
देखिए, ये उनका राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से रथ भी उनका है और रथ में आरूढ़ सारथी और रथ के जो भी ऑक्यूपेंट्स हैं वो भी उन्हीं के होंगे। इसमें किसी और पार्टी को स्थान नहीं मिलना चाहिए, स्वाभाविक है। किंतु महत्वपूर्ण विषय है कि रथ जिस दिशा में भाग रहा है वो सही दिशा है और रथ जिसका खात्मा कर रहा है हम सब मिलकर उसी का खात्मा चाहते हैं। मैं तो बहुत ही चिंतित हूं कि बेचारे मनमोहन जी तो धनुष तीर देख के ही बेहोश हो जाएंगे। उनको इस प्रकार से करने की भी क्या आवश्यकता है, क्योंकि जितना करप्शन हो चुका है, जितना उन्होंने देश के लिए खराब किया हुआ है, उसके लिए युद्ध की भी आवश्यकता नहीं, हुंकार मात्र से ही, शंखनाद से ही विनाश हो जाएगा। लेकिन अर्जुन रूपी नीतीश की तुनीर में क्या आपके बाण हैं? नहीं, बिल्कुल हमारे बाण हैं। और ध्यान से आप ध्वज में देखेंगे तो ध्वज में जिस प्रकार से हनुमान विराजित थे उस प्रकार बीजेपी का बीज मंत्र विराजमान है वहां। चलिए, क्या सुमित पात्रा के संतोष के लिए मैं इनको साधुवाद देता हूं, क्योंकि इनके पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है इस समय। बोले क्या, हमारे राष्ट्र अधिवेशन स्वाभाविक है। अखिलेश जी मुस्कुरा रहे हैं, मैं कि आप अपनी बात रखिएगा। एक प्रश्न केवल मेरा है, यूपीए में अगर ये बाकी साथी आवाज उठा दें कि भैया कांग्रेस अभी तुम प्रधानमंत्री डिक्लेयर करो, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया होती?